This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हर सुबह ठीक 6 बजे बिना किसी इंसान के पार्क में एक झूला अपने आप हिलने लगता है। झूले की आवाज के साथ साथ किसी छोटे बच्चे के रोने की हल्की आवाज भी आती है। स्वागत है सोने से पहले की डरावनी कहानियों में। पुराने पड़ोसी की अजीब परेशानी। मेरे सामने वाले पड़ोसी बूढ़े श्रीदास, जो रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी के सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, शुरू में बहुत मेहनती थे। वे सुबह जल्दी आकर पूरी सोसाइटी को चमका देते थे। सब उनकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। अब वे देर से आते, काम में मन नहीं लगाते और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। जब सोसाइटी के मैनेजर ने उनसे इस बदलाव की वजह पूछी, तो उन्होंने अपनी डरावनी आपबीती सुनाई। झूला जो अपने आप हिलता था 3 दिन पहले की बात है। सुबह के वक्त श्रीदास हमेशा की तरह पार्क में झाड़ू लगाने गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वे वापस जाने लगे, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, झूले के हिलने की आवाज। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं थी और पार्क में 2 झूले एक साथ लगे थे। एक झूला स्थिर था, जबकि दूसरा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। और तभी रोने की आवाज सुनाई दी, एक छोटे बच्चे की सिसकियां। श्रीदास 3 दिन से यह सब देख रहे थे। अब वे इस पार्क में अकेले जाने से डरने लगे थे। रहस्य सुलझाने आया अजनबी सोसाइटी मैनेजर ने सीसीटीवी देखने का फैसला किया। उसी दोपहर सफाई करते समय एक रहस्यमय आदमी श्रीदास के पास आया। उसने कहा, मैं सोसाइटी मैनेजर द्वारा बुलाया गया हूँ। झूले की इस समस्या को हल करने आया हूँ। मुझसे सवाल मत करो, बस जो तुमने देखा है मुझे बता दो। श्रीदास ने बताया कि 3 दिनों से हर सुबह ठीक 6 बजे बिना किसी हवा के वही झूला अपने आप हिलने लगता है। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कल सुबह मिलते हैं। आंखों के सामने प्रकट हुआ साया। अगली सुबह 6 बजे से पहले रहस्यमय आदमी और श्रीदास पार्क में पहुँचे। सूरज निकल चुका था, इसलिए श्रीदास को लगा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक 6 बजे वही झूला जोर जोर से हिलने लगा। बार ऐसा ही होता है, श्रीदास ने कांपती आवाज में कहा। झूला आधे घंटे तक हिलता है, फिर रुक जाता है। रहस्यमय आदमी ने कहा, अब तुम चुप रहो, मुझे देखने दो कि असल में यहाँ क्या है। फिर उसने अपनी काला चश्मा उतारा और जो उसने देखा, उससे सब कुछ बदल गया। झूले पर अब एक साया दिख रहा था, एक छोटे बच्चे जैसा शरीर, लेकिन सिर एक डरावना, हड्डियों का नंगा कंकाल। रहस्यमय आदमी ने कहा, बधाई हो, अब तुमने सच में भूत को देख लिया है। लेकिन उसने यह भी कहा कि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। छिपा हुआ सच, एक माँ का दर्द। रहस्यमय आदमी और श्रीदास सोसाइटी के रिकॉर्ड चेक करने गए। उन्होंने पता लगाया कि एक दंपति हाल ही में अपने बेटे को खो चुके थे। सुबह 6 बजे जब झूला फिर से हिलने लगा, उस औरत ने सुनी, झूले से आ रही आवाज उसके बेटे की थी। यह मेरी बच्चे की हंसी है, उसने रोते हुए कहा। रहस्यमय आदमी ने कहा, डरो मत, बस झूले को धीरे धीरे धक्का दो, जैसे पहले दिया करती थी। माँ ने कांपते हाथों से झूले को धक्का दिया। अचानक बच्चे की रोने की आवाज हंसी में बदल गई। आधी रात तक झूला हिलता रहा, फिर रुक गया। रहस्यमय आदमी ने धीरे से कहा, अब वह चला गया है। वहाँ जहाँ उसे जाना था। माँ जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे की यादें बताने लगी। मासूम बच्चे की आखिरी ख्वाहिश। 1 साल पहले उनका बेटा गौरव गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। कई इलाजों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। जब तक वह जीवित था, वह हर सुबह 6 बजे अपनी माँ के साथ पार्क में झूला झूलता था। शायद मरने के बाद भी उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि माँ उसे फिर से झूले पर बिठाए। अंत में रहस्यमय आदमी का खुलासा। यह कहानी डरावनी और भावुक दोनों थी। लेकिन जब मैंने श्रीदास से उस रहस्यमय आदमी का नंबर मांगा, तो उन्होंने कहा, वह आदमी अब पागल खाने में भर्ती है। शायद वह कोई महान आत्मा नहीं, बल्कि सिर्फ एक धोखेबाज था। तो क्या सच में झूले पर कोई आत्मा थी, या यह किसी की चाल थी? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। शुभ रात्रि।